जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसएससी एमटीएस हवलदार 2025 की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। और बिल्कुल दोस्त, आज की क्लास संपूर्ण तैयारी के साथ में, क्योंकि आज की क्लास में आपको इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करंट अफेयर, स्पोर्ट एंड अवार्ड और साथ में बेटा कंप्यूटर के भी प्रश्न मिलने वाले हैं। और देखते हैं क्या कुछ खास प्रश्न आज हमारे लिए होने वाले हैं। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न आ चुका है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल भाई, सभी मेरे दोस्त जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे ऑप्शन ए को लगाएंगे, कोरोमंडल तट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पूर्वी समुद्री तट आपका कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखो, जो ये कोंकण तट दे रखा है, तो दोस्तों ने इसे भी कर दिया होगा टिक। तो मैं आपको बता दूं, इसे ना दोस्त पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं, है ना, क्या पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं। तो भाई कोंकण तट और कोरोमंडल तट दोनों ध्यान रखने हैं, नोट कर लो। बिल्कुल यूनिक प्रश्नों के साथ में आज की क्लास आपकी, और आज का टारगेट आपका 28 प्लस का होना चाहिए, क्योंकि टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो 30, और वो सभी प्रश्न हैं जो आपको पता है। जैसे यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, गौमुख, ऑप्शन सी। क्या होगा, गौमुख, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है ना। और देखो यहाँ पे अमरकंटक जो दे रखा है, यहाँ से भी याद रखना दोस्त, नर्मदा नदी पूछ ली जाती है। कौन सी, नर्मदा नदी पूछ ली जाती है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त नोट करो, बहुत शानदार। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्त, ऑप्शन सी 3 प्रकार का होता है। कितना, 3 प्रकार का होता है। एक तो याद रखना भैया, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 में दिया गया, अनुच्छेद 352 में, तो ये भी याद रखना है। दूसरा आपका जो वित्तीय आपातकाल होता है वो आपका 360 में दिया गया, जो कि भारत में अभी तक नहीं लगा। और आपका 356 है ना, 356। और याद रखना है जो राज्यों में लगता है, ठीक है ना, किसमें, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये 3 प्रकार का होता है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। जैसे यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सागर में सम्मान SMS पहल का शुभारंभ किया गया था। बिल्कुल दोस्त, इस प्रश्न को आप पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सागर में सम्मान पहल का शुभारंभ किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्त क्या होगा, बिल्कुल जल मार्ग मंत्री। कौन थे, जल मार्ग मंत्री। और वो भैया कौन है बताओ यहाँ पे, अब तो टिक करो। बिल्कुल सर्बानंद सोनोवाल जी, ऑप्शन बी। जिसने भी यहाँ पे लगाया है ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो गया है। बहुत अच्छे, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे सभी दोस्त 1962 देख रहे हैं, लेकिन जिसे भी यहाँ पे अक्टूबर याद है ना, 26 अक्टूबर 1962, आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भैया किसके साथ में, चीन के साथ में हमारा युद्ध हुआ था, है ना। और याद रखना ये कब तक आपातकाल लागू रहा था, तो 1968 तक रहा था। 62 में लगा था और 68 तक रहा था। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, उसके बाद 71 में याद रखना पाकिस्तान के साथ में जब युद्ध हुआ था, है ना, तो वो भी याद रखना है। और देखो यहाँ पे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी, तो याद रखना भैया, राइट आंसर आपका गंगा हो जाएगा, क्योंकि गंगा डॉल्फिन जो है वो प्रसिद्ध है। तो ऐसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी। एनी बेसेंट जी पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बहुत सुंदर। अगर आपने यहाँ पे 1917 को टिक कर दिया बेटा, देखो होम ट्यूशन है, बिल्कुल घर पे जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही आपको क्लास पढ़नी है, ठीक है ना। समझ जाओ कि मैं आपके सामने बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे याद रखना दोस्त, ये कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। किसमें, कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1916 में तो भैया होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, है ना। तो बिल्कुल बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सी है।
करो भैया आंसर। सबसे हल्की गैस आपको यहाँ पे बताना है कौन सी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बहुत सुंदर, देखो मेरे कई दोस्त इसको टिक कर रहे होंगे, है ना। और यहाँ पे जो रेडॉन दे रखा ना, याद रखना भैया, ये सबसे भारी गैस होती है। सबसे भारी रेडॉन और सबसे हल्की हाइड्रोजन, याद रहेगा। बिल्कुल नोट करो। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से दोनों सदनों का शस्त्रावासन कौन करता है? देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, लगाओ। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की कर रहे हो, एसएससी जीडी की कर रहे हो, या फिर आप एसएससी एमटीएफ की भी तैयारी कर रहे हो, मैं आपको बता दूं आज की क्लास आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको 30 मिलेंगे 20 मिनट के अंदर, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे अगर आपने दोनों सदनों का शस्त्रावासन राष्ट्रपति जी को टिक कर दिया था, तो आपको बिल्कुल राइट आंसर आपका हो चुका था, है ना। यहाँ पे राष्ट्रपति जी आपका राइट आंसर हो चुके हैं। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी का मतलब हो गया 8,848 मीटर, है ना। और यहाँ पे वो भैया कौन सी है आपकी? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर हो गया है। नोट करना है। बहुत सुंदर दोस्त। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जम्मू कश्मीर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? बिल्कुल दोस्त, देखो दो राजधानियां हैं, है ना। एक तो ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन, है ना। ग्रीष्मकालीन में जो राजधानी होती है वो हो जाती है श्रीनगर। क्या हो जाती है? श्रीनगर। ऑप्शन सी यही लगाया था आपने। और देखो अगर यहाँ पे बात करें भैया शीतकालीन की बता दो, तो शीतकालीन में यही राजधानी जम्मू हो जाती है। क्या हो जाता है? जम्मू हो जाती है। याद रहेगा। बहुत सुंदर। देखो दोस्त, नोट करते हुए बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है, प्रवाह पोर्टल के संस्था द्वारा शुरू किया गया है। किस होगा यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, याद रखना। प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो आप क्या बताएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मेरे जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, सभी इसका राइट आंसर करेंगे भैया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। प्रवाह पोर्टल याद रखना है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया इस पोर्टल का। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है, मदुरई हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? मदुरई। देखो मदुरई अगर आपको पता है कि ये तमिलनाडु में है, तो आप इसका राइट आंसर भी कर ले जाएंगे, है ना। ऐसे ही ऑप्शन सी आपको लगा देना है पेपर के अंदर। देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिया है। छत्तीसगढ़ से आपको स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट याद रखना है। कौन सा? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ से, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये आपका अहमदाबाद में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल नोट कर लो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी ने अंग्रेज अधिकारी पर कहाँ गोली चलाई थी? बताओ भैया। मंगल पांडे जी, 1857 की क्रांति की बात हो रही है, और यहाँ पे पूछा है कि मंगल पांडे जी ने अंग्रेजी अधिकारी पर कहाँ गोली चलाई थी। तो याद रखना, इन्होंने भैया बैरकपुर छावनी में चलाई थी, जो कि कहाँ? मेरठ में पड़ती है। और ये 34वीं नेवी इन्फेंट्री बटालियन में एक सैनिक थे, है ना। ये आपको याद है। तो बहुत सुंदर। और देखो पहले व्यक्ति यही थे 1857 की क्रांति को स्टार्ट करने वाले, ठीक है ना। याद रखना भैया। एक बार सभी सैल्यूट टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? कौन सी? संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल बहुत सुंदर। सभी दोस्त इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मैच करो। क्या आपने ओडिशा को लगाया है? ओडिशा को अगर आपने लगाया है तो आपका राइट आंसर हो गया है। देखो यहाँ पे मणिपुर दे रखा है। मणिपुर में आपको याद रखना कुकी जनजाति, पहले भी मैंने आपको बताया है। तो बिल्कुल दोस्त, उत्तराखंड तो आपको बिल्कुल रटे पड़ा होगा, भोटिया जनजाति, है ना। और मिजोरम से मिजो जनजाति, कौन सी है? मिजो जनजाति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मीणा जनजाति पूछ लिया जाता है, मीणा। तो मीणा आप राजस्थान से याद रखना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सभी दोस्तों को प्रश्नों के जवाब नोट कर लेने हैं, स्क्रीनशॉट लेने हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछा है, कौन बना था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सॉरी, कर लिया आंसर। जॉर्ज यूल। कौन? जॉर्ज यूल। कब बना था भैया? तो याद रखना 1888,
कैसे 1888 1888 आपको ध्यान रखना है, नोट कर लो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो 70वां क्वेश्चन आ चुका है। आप भी अपना जो एक बार ये फ्री वाला सपोर्ट जो है लाइक वाला बटन, देखो आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती होता है, तो बिल्कुल दोस्त एक बार अपना प्यार सपोर्ट जरूर दिखाना है। और जो पहली बार मेरे भाई बहन आए हैं, आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा के ना नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर। तो बिल्कुल आप बिना रुके क्लास को फिनिश करते हैं कि निम्नलिखित में से भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना वर्ष क्या है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना वर्ष क्या है? याद रखना 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। ऑप्शन ए लगा दिया, बिल्कुल राइट आंसर। 1835 याद रखना असम राइफल, किसका? असम राइफल का स्थापना हुआ था। 1965 याद रखना दोस्त बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का स्थापना हुआ था। 1948 में याद रखना दोस्त एनसीसी नेशनल कैडेट कोर कि मंगल ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है? मंगल ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है? याद रखना दोस्त ये 687 दिनों में करता है। पृथ्वी के 687 दिनों में ये करता है, ऐसे याद रखना। ये दिन बता रहा हूँ पृथ्वी के दिन, है ना। वैसे ये मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूछा है तो हमारे दिन के हिसाब से 687 दिन लग जाते हैं, है ना। सबसे कम दिन लगते हैं बुध ग्रह को, कितने? 88 मात्र। बुध को कितने लगते हैं? 88 लगते हैं। तो ऐसे भी याद रखना ये भैया 224 दिन जो है ये लगते हैं शुक्र ग्रह को। किसे? शुक्र ग्रह को। बताओ भैया 365 दिन किसे लगते हैं? SW रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। डाउन्स घास के मैदान किस देश में स्थित है? अगर प्रश्न का जवाब ना पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल भी सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे दिया है कि डाउन्स घास के मैदान किस देश में स्थित है। डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स याद रखना दोस्त ऑस्ट्रेलिया। ये प्रश्न बनता है, ये प्रश्न बनता है, पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया आपको याद रहना चाहिए। देखो अफ्रीका से बता दूं सवाना घास के मैदान, कौन से? सवाना घास के मैदान। यहाँ पे अर्जेंटीना दे रखा है पंपास घास के मैदान, कौन से? पंपास घास के मैदान। देखो यहाँ पे यूरोप दे रखा है, याद रखना यूरोप और एशिया में स्टेपिस पाए जाते हैं, कौन से? स्टेपिस घास के मैदान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये यूरोप और एशिया दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है प्रश्न की तरफ और बिल्कुल अपना स्कोर चेक करते हुए चलना है कि क्या 20 में से आपने 10 प्लस सही कर पाया। अगर कर पाया तो दोस्त आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। और वैसे आपका 20 में से 20 स्कोर होना चाहिए। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा, इसे देखो याद रखना है, या तो इसे साइरस, यहाँ पे सीरियस दे रखा है तो सीरियस या साइरस लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको डॉग स्टार भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पृथ्वी से पता है कितने वर्ष दूर है? याद रखना है 8.6 वर्ष, प्रकाश वर्ष, माफ़ी चाहते हैं। ये इनकी दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष में नापी जाती है ना। तो ये खगोलीय दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो याद रखना ये पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, ऐसे याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान पूछा है, शुद्ध जल का। तो ये तो हम सभी को पता है कि दोस्त उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन कितना होता है पीएच स्केल पे? 7। क्या रीडिंग होती है? 7 होती है। अब यहाँ पे देखो अगर पूछ लेता 7.4 तो हम तुरंत बता सकते थे कि भैया रक्त का पीएच मान होता है ना। यहाँ पे जैसे 2.2 दे रखा है तो हम सभी को पता है कि ये नींबू का पीएच मान होता है। यहाँ पे 2.4 दे रखा है तो हम सभी को पता है कि 2.4 से 3.4 तक लगभग सिरके का होता है। किसका होता है? सिरके का होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूध का कितना होता है? 6.5 होता है। दूध का कितना होता है? 6.5 होता है। तो ये भी आपको पीएच मान भी याद रखने हैं। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? पहले जैन धर्म के कितने तीर्थकार हुए? 24। तो आपको सभी को पता है कि महावीर स्वामी जी, है ना, ये 24वें तीर्थकार हुए। तो ऐसे याद रखना है। और यहाँ पे पहले पूछे जाएंगे, तो आपको ऋषभ देव को टिक करना पड़ेगा। ऑप्शन ए ऋषभ देव को टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे अजीत नाथ का नाम दे रखा है, याद रखना ये दूसरे हुए थे, ये दूसरे तीर्थकार हुए थे, पहले और दूसरे। यहाँ पे जो पार्श्वनाथ दे रखा है याद रखना ये 23वें हुए थे। अब यहाँ पे देखो 23वें 24वें पहले और दूसरे, ये आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, बिल्कुल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पूछा है। यूनेस्को का मुख्यालय याद रखना ये पड़ता है, कर दिया अपना आंसर,
बिल्कुल बिल्कुल। कुछ दोस्त कहते हैं भैया आंसर आराम से बताया करो क्योंकि हमें आंसर करना होता है, तो आपने कर दिया होगा अब तो पेरिस। बड़ा बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। और देखो याद रखना इसकी मुख्यालय की स्थापना 1946 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1946 में। यहाँ पे देखो न्यूयॉर्क दे रखा है, याद रखना किसका? यूनिसेफ का मुख्यालय। किसका? यूनिसेफ का मुख्यालय है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी भी स्थापना 1946 में ही हुई थी। कब? 1946 में ही हुई थी, ये भी याद रखना है। ब्रुसेल्स तो आपको रटा पड़ा होगा, नाटो का मुख्यालय है ना। इसकी स्थापना भैया कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बताओ भैया नाटो में क्या 32 देश हैं? यस या नो कमेंट बॉक्स में टाइप करो सभी दोस्त, और ये जरूर बताया करो आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो, ठीक है ना। बिल्कुल, मुझे भी खुशी होती है। अब देखो यहाँ पे चलते हैं प्रश्न पे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना HR हरियाणा से प्रारंभ हुई थी, है ना। और ये बताना आपको कि कब हुई थी। याद रखना 22 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो थोड़ा सा पेन मिस्टेक कर रहा है, तो 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुई थी, मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी और हरियाणा से, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत सुंदर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से राजस्थान लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? और राजस्थान लोकसभा सदस्यों की संख्या, क्या भैया ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे? बिल्कुल घबराना नहीं है, याद रखना भैया आपका राइट आंसर यहाँ पे 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछी थी, यहीं पे भैया आपसे राज्यसभा सदस्यों की संख्या भी पूछ सकता है। याद रखना 10 है, ठीक है ना। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे चलते हैं अपने प्रश्न पे। यहाँ पे और भी आपको दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे 11 दे रखा है। बताओ 11 पता? लोकसभा सदस्यों की संख्या छत्तीसगढ़ की, किसकी? छत्तीसगढ़ की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 48 दे रखा है, याद रखना महाराष्ट्र की है। कहाँ की? महाराष्ट्र की है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो, ये सबसे ज़्यादा यूपी की है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, यही मैं सोच रहा था कि आप शायद 80 को याद कर रहे हो, है ना। सबसे ज़्यादा यूपी की। आप देखो यहाँ पे बढ़ते हैं प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछा गया है, कब हुई थी? तो देखो आपको मैं बताऊं, ये वास्को डी गामा आया था 1498 में। कहाँ उतरा था? ये उतरा था कालीकट। कहाँ? कालीकट, है ना। और इसने पहली जो कंपनी है अपनी 1500 में ही स्थापित कर दी थी। तो ऐसे तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है 1500, सन 1500। इसने दूसरी कंपनी 1503 में स्थापित की थी। कहाँ पर? कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कोचीन में, और पहली जो है वो कालीकट में 1498 में ये आया था। 1600 में तो आपको पता ही है भैया अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, है ना। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, तो ये तो आपको रटा ही है। उन 1602 में भैया डच ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। कौन सी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे याद रखना दोस्त 1616 में भी फिर एक कंपनी आई जो थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। तो ये देखो ये सब लुटेरे आते रहे, ठीक है ना। ऐसे आप समझ सकते हो कि वास्को डी गामा के आने के बाद ये सब फिर दूसरे तरीके से लूटने आ गए। तो बिल्कुल अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से गूगल का स्थापना वर्ष क्या है? गूगल का स्थापना वर्ष लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन ने इसको बनाया था। और याद रखना इसका स्थापना वर्ष 1998 है। क्या है? 1998 है। 2004 में तो आपको सभी को पता है मार्क जुकरबर्ग द्वारा FB जिसे बोलते हो फेसबुक, है ना। और यहाँ पे देखो 2005 में भैया याद रखना जिस पे हम इस क्लास को देख रहे हैं यूट्यूब, मिस्टर यूट्यूब को, है ना। तो याद रखना इसे किसने क्रिएट करा था? स्टीव चेन ने। यूट्यूब को किसने? स्टीव चेन ने, है ना। और 2007 में भैया क्या आया? क्या आया बताओ, किसी को याद है? कर दिया फ्लिपकार्ट। सुकन्या समृद्धि योजना किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है? सुकन्या समृद्धि योजना किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसमें बैंक खाते से संबंधित है ये योजना, है ना। और याद रखना 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष या 10 वर्ष से कम, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। रुपए 10 के नोट का रंग निम्न में से कौन सा है? 10 के नोट का रंग पूछा है, निम्न में से कौन सा है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल कर लिया आंसर, चॉकलेट ब्राउन या चॉकलेट भूरा बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। अब यहाँ पे देखो मैं आपको और बता दूं, जैसे
हरा और पीला। बताओ भैया कौन सा नोट हरा और पीला होता है? पता है? कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हुए चलो। नहीं पता? 20 का। किसका? 20 का। चमकीला पीला भैया 200 का नोट। चमकीला पीला 200 का नोट होता है। अब देखो यहाँ पे हल्का बैगनी, आपको पता होगा भैया 100 का नोट होता है ना। और यहीं पे अगर आपसे 50 का पूछ लेता तो याद रखना फ्लोरोसेंट नीले कलर का होता है ना। कैसा? नीला होता है ना, फ्लोरोसेंट नीला। पथरीला भूरा होता है 500 का नोट, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सुंदर, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। ये तो हम सभी को अब भैया पता है। अब ये बता दो कि कब हुई थी। तो 1 मई 1897 को हुई थी। 1 मई 1897 को हुई थी। तो ये भी आप यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखो 1875 दे रखा है, याद रखना भैया किसकी हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। और यहाँ पे बेटा ये जो आप 1867 देख रहे हो, ये भी याद रखना, इसमें प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। किसने करी थी? आत्माराम पांडुरंग ने। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल दोस्त, नोट करो। और आज की क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक लाइक वाला बटन नहीं दबाया तो लाइक वाला बटन दबा लो, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है। सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।